हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बेहतर? और धमाकेदार अंदाज में क्लास 12 का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक्स है जो कि श्योर है आने ही वाला है 2024 के लिए। नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये मान के चलो कि इस साल के तय है, आएगा ही आएगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, जरा इस बात को जरा समझे, फोकस करें इस पर। लिखा गया एल्डिहाइड्स, मतलब ये रिएक्शन एल्डिहाइड्स भी शो करते हैं और कीटोन भी शो करते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, शर्त है, क्या होना चाहिए? कम से कम एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम अटैच होना चाहिए। अंडरगो रिएक्शन इन दी प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे जो रिएजेंट लेंगे वो लेंगे डाइल्यूट अल्कली एज अ कैटालिस्ट। और जैसे ही ये देखेंगे इस रिएक्शन में तो क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको आप एल्डोल कहते हैं। या फिर कीटोन लेंगे तो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको आप क्या कहते हैं? कीटोल कहते हैं। तो एल्डिहाइड से एल्डोल बनेगा, कीटोन से कीटोल बनेगा। अब एल्डोल और कीटोल को हम समझेंगे अभी रिएक्शन में क्या होता है रिस्पेक्टिवली। दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। तो इस रिएक्शन में कुछ बातें पॉइंट्स करिए कि ये रिएक्शन एल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन्स भी देते हैं। और एल्डिहाइड और कीटोन्स के हम दो दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड लेंगे अगर रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड से, और यार 2 मॉलिक्यूल्स हम कीटोन लेते हैं। एल्डिहाइड लेने से क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड which is also known as एल्डोल। या कीटोन लेंगे तो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन which is also known as कीटोल। दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर? चलो, डेफिनेशन तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि सर जरा एग्जांपल इसको देखा जाए। मैं आपको बोलूं कि सर फॉर्मल्डिहाइड उठा लो, है तो ये भी एल्डिहाइड। चलो, इस कार्बन को हम 0 डिग्री कार्बन कह रहे हैं। जो कार्बोनाइल कार्बन है दैट इज द 0 डिग्री कार्बन। क्या 0 डिग्री कार्बन से कोई कार्बन इस कंपाउंड के अंदर है? आप लोगों के सर नहीं है, मतलब अल्फा कार्बन नहीं है। अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है अल्फा कार्बन अल्फा? जरा देखो, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है दैट इज एजाइंड 0 डिग्री। अब इस कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होगा, डायरेक्टली, उसको हम बोलेंगे अल्फा। और इस अल्फा कार्बन पे अगर हाइड्रोजन दिखाई देगा तो उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन इस कार्बन से, मतलब अल्फा कार्बन से अगर कोई कार्बन डायरेक्टली जुड़ता है तब उसका नाम हम देंगे बीटा। लेकिन फोकस आपको करना किसको? एल्डोल, मतलब अल्फा कार्बन। तो चूंकि फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन का सवाल ही नहीं आता है, सवाल ही नहीं उठता है। तो अल्फा कार्बन 0, अल्फा हाइड्रोजन 0, इसलिए ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, मतलब ये फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, नहीं। क्लियर? चलो, मैं जरा एसिटल्डिहाइड की बात करूं। एसिटल्डिहाइड यही तो होता भाई, ये 0 डिग्री कार्बन। अच्छा, ये तो कार्बन हो गया ना अल्फा, तो फिर इसमें क्या है कि अल्फा कार्बन एक दिखाई दे रहा है। और उस अल्फा कार्बन पे देखो हाउ मेनी हाइड्रोजन, तो आप बोलोगे सर 3 हाइड्रोजन, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए ये एल्डोल रिएक्शन देगा। श्योर? क्लियर? चलो, हम बात कर लें जरा, कोई एसीटोन उठा लेते हैं। एसीटोन में देखो ये कीटोन उठा लिए। चलो, इस कार्बन को आप 0 डिग्री कहो। 0 डिग्री कार्बन से जो कार्बन डायरेक्ट, उसको अल्फा। अच्छा, इधर भी चलो अल्फा, तो अल्फा कार्बन इसमें 2, अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3 और 3 6। तो भाई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन देगा। तो मतलब जिस एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं निश्चित तौर पे वो रिएक्शन देते हैं, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। लेकिन हम यहीं पर बात करें फॉर्मल्डिहाइड की, तो सॉरी बेंजल्डिहाइड की, तो बेंजल्डिहाइड में क्या जरा देखो, इस कार्बन को 0 डिग्री और इस कार्बन को आप क्या बोलोगे सर? ये अल्फा है। अच्छा, बेंजीन के अंदर सर्कल का मतलब ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड। अब इस कार्बन को देखो, ये अल्फा कार्बन तो है इसमें, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी 4 है। देखो 1 2 3 4, यानी अल्फा कार्बन तो है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बेंजल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? चलो, रिएक्शन को फटाफट अंदाज हम देखते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट करो। चलो नोट करो, 1 2 3, चलो। चलो एक एग्जांपल उठाते हैं। एसिटल्डिहाइड, दिस इज योर एसिटल। 2 मॉलिक्यूल लेना होगा, ये आपका 0 डिग्री और ये अल्फा है। अच्छा, अगले मॉलिक्यूल क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बोलो। CH3 COOH COOH, ये 0 डिग्री कार्बन और ये अल्फा है। ठीक है,
डाइल्यूट अल्कली मतलब NaOH ले लो, ठीक है। करना क्या, देखो इस अल्फा, इस सेकंड जो मॉलिक्यूल आपने लिखा है उसके अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन उठाना और यहाँ पे लगाना है, पहला काम। और दूसरा काम, ये जो 0 डिग्री का कार्बन है उस कार्बन को जोड़ देना किससे, अल्फा कार्बन से। तो आप जरा गौर से देखो, ये बना कंपाउंड क्या, CH3C, ये डबल बॉन्ड किसमें चेंज हुआ, OH में चेंज हुआ, और इसके नीचे आप H लगा ही लो। अच्छा, इस कार्बन को इस कार्बन के बीच में आप बॉन्डिंग करेंगे C, और इस पे कितने H है, 2, क्लियर। और बाकी C डबल बॉन्ड OH। अब इसका नाम लिख सकते हो, देखो इसको हम बोलते हैं अल्फा, इसको हम बोलते हैं, सॉरी ये आपका 0 डिग्री कार्बन है, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो क्या है, ये बीटा पर OH है इसलिए लिखेंगे बीटा हाइड्रोक्सी CHO है एल्डिहाइड। तो आप बोलेंगे सर ये जो कंपाउंड बना ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल। एल्डोल मतलब एल मतलब एल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड है, ऑल मतलब एल्कोहल, तो यहाँ पर CHO है तो एल्डिहाइड है, OH है तो एल्कोहलिक ग्रुप है। क्लियर इतनी बात, क्लियर इतनी बात। अब जैसे ही इसको आप हीट करोगे, हीट करने के बाद देखो कंडेंसेशन भी आगे लिखा है, एल्डोल तो बन गया लेकिन उसका करना है कंडेंसेशन। तो इसको आपने 0 डिग्री कहा, इसको अल्फा कहा, इसको बीटा कहा। अल्फा से आप H हटाओ, बीटा से आप OH हटाओ, क्या निकला, OH, वाटर मॉलिक्यूल। और केमिस्ट्री में जब एडजेसेंट कार्बन पे 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देखो एक ये बॉन्ड है एक ये बॉन्ड है, तो तुरंत इसके बीच क्या बनाओगे, CH3, ये आपका हो गया CH, और इसके बीच क्या बनेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये हो गया CH और ये आपका हो गया CHO। क्लियर, नंबरिंग करें 1 2 3 4, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप CHO, 1 2 3 4। कितने कार्बन हैं, नोड साइड चेन ब्यूट। डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम सेकंड कार्बन, तो लिखेंगे 2 इन, इन में से इन को हटाते हैं, लिखेंगे 1, और 1 कार्बन ही इसका एल्डिहाइड है तो 1 ऑल। क्लियर, आई होप ये आपको रिएक्शन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।